नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसामान्य ग्रुप की। हालांकि 20 मिनट का पहले वीडियो हो चुका है और बाद में लाइट जाने के कारण ये रिकॉर्डेड क्लास होगी आपकी। तो जो पढ़ रखा है उससे आगे हम पढ़ेंगे, और पढ़ क्या क्या लिया वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो, परसामान्य ग्रुप हो गया, ये हमने पढ़ लिया। कल कोसेट्स पढ़े थे हमने, उसमें ये भी पढ़ा था हमने कि ये बायां है और ये दायां कोसेट्स है। क्योंकि ये जी का एलिमेंट बाईं तरफ संक्रिया करा रहा है तो ये बायां हो गया, और ये दाईं तरफ है तो दायां हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि यदि अबेली होगा तो ये दोनों दायां कोसेट्स और बायां कोसेट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कई बार क्या है कि अबेली नहीं होगा तो भी इक्वल होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैमिल्टनी या फिर परसामान्य कहेंगे इसको। ठीक है, परसामान्य ग्रुप उपग्रुप कहेंगे इसका। एच को क्या कहेंगे, यदि बराबर हो गया और अनअबेली है, यदि ग्रुप जी अनअबेली है और ए एच और एच ए इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परसामान्य। एच क्या हो जाएगा, परसामान्य उपग्रुप। ये सारा हमने पढ़ चुके हैं। फिर देखो क्या क्या पढ़ लिया था, उसका मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपका लिंक बन जाए। तो ये पढ़ लिया, इसको इस संकेत से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये परसामान्य ग्रुप का है कि यदि ये आपको एच में मिल जाएगा तो ये आपका परसामान्य बन जाएगा। इस एग्जाम्पल से मैंने परसामान्य 3 अवयव लेकर परसामान्य बनाया था, ये भी मैंने बता दिया। तो वो वीडियो आप जरूर देखना जो लाइव आया हुआ है। और फिर ये प्रूफ किया था हमने यहां से कि एक्स एच इनवर्स एक्स परसामान्य के लिए एच होगा बराबर, दोनों तरफ एक्स की संक्रिया लगाई और एक्स एच बराबर एच एक्स आ गया। ठीक है, जो कि अपना परसामान्य बन गया। अब देखो, अब मैंने बताया उचित अनुचित कि जी 2 अनुचित होंगे, एक तो तत्समक और एक समय होगा, और इसके अतिरिक्त जो भी होंगे वो उचित होंगे। सिंपल मैंने बताया कि जिसका कोई परसामान्य उपग्रुप नहीं हो तो उसे हम सिंपल समूह कहेंगे। अभाज्य कोटि का कोई भी परसामान्य उपग्रुप नहीं होगा, उचित उचित उपग्रुप नहीं होगा, इसलिए उचित परसामान्य उपग्रुप की ये बात कर रहा है। बाकी अनुचित तो सभी के होंगे, किसी को भी पकड़ा दो। ठीक है, तो अभाज्य कोटि का कोई उचित उपसमूह नहीं होगा। हालांकि अभाज्य कोटि का हमने ये भी पढ़ रखा है कि उचित उपग्रुप ही नहीं हो, वही उचित उपग्रुप ही नहीं होगा, तो परसामान्य उपग्रुप तो होने के बात ही बहुत दूर की बात है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है कि प्रति या अनअबेलियन समूह, यदि सभी समूह परसामान्य हो, कि यदि कोई अनअबेली समूह के सभी उप समूह, जितने भी उप समूह बने वो सारे के सारे परसामान्य हो तो उसे हैमिल्टनी कहेंगे। ठीक है, तो परसामान्य उपग्रुप को क्या क्या कहते हैं, विशिष्ट उपग्रुप, निश्चर उपग्रुप, स्वयं संयुग्मी उपग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये परसामान्य के दूसरे नाम है। एक तो विशिष्ट उपग्रुप हो गया, तो इसमें से कोई सा भी दे दो जी, निश्चर हो गया, ठीक है, इनवेरिएंट है, और सेल्फ कंजुगेट, स्वयं संयुग्मी, ये तीनों क्या होंगे, इनके नाम होंगे परसामान्य उपग्रुप के। लेकिन जितने भी एच, मान लो जी के हैमिल्टनी दोबारा समझो, मान लो जी के 4 उपसमूह हैं, तो चारों के चारों यदि क्या होंगे, H1 परसामान्य होगा, H2 परसामान्य होगा, H3 परसामान्य होगा, H4 परसामान्य होगा, तो इसे हैमिल्टनी ग्रुप कहेंगे। यदि इसमें से एक भी परसामान्य नहीं है तो इसे हम हैमिल्टनी ग्रुप नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये थ्योरम हमने कर चुके हैं। देखो, जो अबेली होगा, मुझे ये बताओ, जो चक्रीय होगा वो अबेली होगा, और जो अबेली होगा वो क्या होगा, एच ए बराबर ए एच होगा, और एच ए बराबर ए एच होगा तो ये क्या होगा, परसामान्य होगा।
ठीक है। तो जो चक्रीय होगा वो परसामान्य होगा, जो अबेली होगा वो परसामान्य होगा, जो ये दे दे तो ये परसामान्य होगा। ठीक है। तो प्रत्येक, इसे हम क्रम विनिमय भी कहते हैं भाई, क्रम विनिमय। अबेली को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको प्रूव कर सकते हो। इसको अबेली लिया तो इसको इधर ले आओ, हालांकि हम एग्जाम्पल में इसी रूप में मैंने बता दिया है। और ये वापस ई बन जाएगा और ये एच बन जाएगा और ये एच में आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये आपका, ये डेफिनेशन सारी हमने पढ़ चुके हैं। देखो आगे, चक्रीय का, चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप परसामान्य होगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि चक्रीय होगा वो अबेली होगा, और अबेली होगा वो इस रूप में होगा, और ये रूप में होगा तो वो परसामान्य जरूर होगा। ठीक है। अब ये भी मैंने प्रूफ करवा दिया आपको, एक्स एच एक्स इनवर्स लोगे, यदि एच परसामान्य है तो अपने को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर, तो ये तो इसकी डेफिनेशन ही होगी कुल मिला के भी, सॉरी ये परसामान्य है तो इसका मतलब क्या हो गया। देखो ये प्रूफ करना है तो हम लेते हैं ये चलो पूरा एकदम अच्छे से ही करेंगे इसको। यदि एच परसामान्य है तो आपको पता एक्स, और पीछे ही प्रूफ किया एच एक्स होगा। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों तरफ क्या लगाओ आप, संक्रिया लगाओ इनवर्स की। तो ये कुल मिला ये एच बन जाएगा ना यहाँ। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक, ये एच एक्स है यहाँ, एच एक्स एक्स इनवर्स, तो ये एच ही और एक्स एच एक्स इनवर्स बन जाएगा, और इसको एच बराबर एक्स एच एक्स इनवर्स बन जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रूफ हो जाएगा आपका। लेकिन परसामान्य है तो ये तो परिभाषा ही है कि या तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, या फिर इसका उपसमूह होगा। तो ये तो आप परिभाषा से देख सकते हो। ये भी हमने प्रूफ कर दिया है कि एक्स एच एक्स इनवर्स हो बराबर एच होगा, पिछले से ले लिया, और एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स संक्रिया लगाई है तो ये एच एक्स इधर लगाई है तो इधर भी लगेगी। ये ई बन गया एच एक्स बराबर एक्स एच बराबर एच एक्स हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें तो सारी थ्योरम हमने कर चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये क्या है 3.4, यदि यदि किसी ग्रुप जी का कोई उप ग्रुप एच एक परसामान्य उप ग्रुप है, भाई जी को कोई एच ग्रुप है, ये कोई परसामान्य है। ठीक है। यदि और केवल यदि एच के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चों का गुणन एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। इसका कहने का मतलब है दो दक्षिण सहसमुच्चय लो, एक तो एच ए दक्षिण हो गया क्यों दक्षिण की तरफ, दूसरा एच बी ले लिया। ये कह रहा है कि इनमें जो संक्रिया लगाओगे ना वो एक दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर होगा, एक दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर होगा। ठीक है। तो इनका गुणन क्या होगा, ये एक, तो यदि यहाँ पे प्लस आ जाए तो आप प्लस लगा देना, वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। और इसी थ्योरम को क्या कहोगे आप, विभाग ग्रुप कहोगे। तो इसको हम क्या करेंगे, विभाग ग्रुप में पढ़ लेंगे। ये थ्योरम आप कर लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। एच ए को इसने H1 ए ले लिया और H2 बी ले लिया, दो विभाग ग्रुप है तो इसने दो अवयव ले लिए इसके, तो ये एच ए एच बी में होंगे। तो इसको एडजस्ट करके लिखा है, ये यदि क्रम विनिमय में होंगे तो इसको इधर ले आया, ये ए को इधर ले आया यहाँ पे, और ये एच बन गया, तो ये आपका एच ए बी आ गया यहाँ से। ठीक है। तो कुल मिला के ये थ्योरम तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, विभाग ग्रुप कहेंगे। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी ग्रुप के दो परसामान्य उपग्रुप का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का परसामान्य उपग्रुप होगा। कि यदि दो उपग्रुप ले लिया आपने, मान लो जी के कोई दो उपग्रुप हो गए, एक तो H1 हो गया एक H2 हो गया। ठीक है। इसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, जी से परसामान्य उपग्रुप में होगा।
ये कह रहा है ये। ठीक है, अब इसमें से मैं बता देता हूं कि H, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है तो पहली बात तो देखो, इस एक तो इनमें से एक अवयव जरूर मिलेगा, वो क्या होगा, तत्समक अवयव। वो सेम होगा, जो जी का तत्समक होगा वो इसका तत्समक होगा और वो इसका तत्समक होगा। तो ये तो हम पीछे से जो शुरुआत से देख रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यदि तत्समक के अलावा यदि कोई अवयव नहीं मिल रहा है तो तत्समक अवयव खुद एक सामान्य उपग्रुप होता है, तो उसके लिए तो सिद्ध हो गया ये डायरेक्ट ही। लेकिन फिर भी हम एक ले लेते हैं H, यदि मान लो H1 में और H2 में भी है, तो ये H किस में होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। ठीक है, अब देखो X कोई अवयव किस में ले लो आप, G में ले लो, H1 में है तो आपको पता है X इनवर्स भी किस में होगा, परसामान्य की डेफिनेशन से H1 में होगा। इसी प्रकार ये X इनवर्स किस में होगा, H2 में होगा। देखो ये H, इसको देखो दोबारा से, H यदि H1 में है और X अवयव हम कोई G का ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सीधी सी बात यही है कि X इनवर्स डेफिनेशन से ही किस में हो जाएगा, H1 में हो जाएगा आपका, H1 में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात H यदि H2 में भी है और X G में है, ठीक है ना, X कोई G का अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, X इनवर्स H2 में भी हो जाएगा। इसका मतलब ये H1 में भी और H2 में भी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ H इनवर्स किस में होगा, H1 और H2 में भी होगा। और यदि ये H1 और H2 में होगा तो ये फिर परसामान्य होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल से हमने परसामान्य का देख लिया था, बाकी इजी डेफिनेशन है इसकी। ये क्या कह रहा है कि यदि कोई दो परसामान्य ग्रुप है तो उनका सर्वनिष्ठ है दोनों पहले से परसामान्य, ठीक है ना, ये दोनों चीजें दी हुई है हमने, ये दिया हुआ है, ये लिख लो आप, दिया है, ठीक है, और ये प्रूफ करना है अपने को, और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो H1 H2 पहले से ही क्या है, परसामान्य उपग्रुप है, तो इसका इंटरसेक्शन अपने को प्रूफ करना है कि इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, परसामान्य उपग्रुप होगा। तो ये अपने को देखना है। ठीक है, तो हमने H ले लिया H1 में और H ले लिया H2 में, तो ये 100% इसलिए होगा कि ये दोनों मान लो H नहीं भी मिले, मान लो कोई अवयव नहीं भी मिले इसमें, और फिर भी ये दो परसामान्य है, तो इसका तत्समक अवयव सभी का सेम रहेगा, G में भी वही होगा, H में भी वही होगा और H2 में भी वही होगा। लेकिन मान लो नहीं मिले तब तो तत्समक आ जाएगा, लेकिन मान लो मिल गए तो हम ले लिया H और H इसमें ले लिया। अब हमें पहले से पता है कि H H1 में है और X G में है, तो परसामान्य दिया हुआ है H1, तो X X1 क्या हो जाएगा, H1 में हो जाएगा, और H X2 में होगा क्योंकि दोनों में बराबर होगा, तो X G में है तो X इनवर्स H2 में होगा। ठीक है, अब ये तो दोनों में है, दोनों में है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी होगा H1 और H2 के, तो ये H1 H2 क्या हो गया, परसामान्य। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई एक। दूसरी कंडीशन है, मान लो H1 H2 नहीं मिले, H1 H2 नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, आपका तत्समक अवयव हो जाएगा। तो ये तो हो गया होगा। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है, आगे एक MCQ भी लिया हुआ है, इसका ध्यान में रखना। और देखो ये क्या कह रहा है, H कोई ग्रुप है, परसामान्य की बात नहीं कर रहा है ये, H कोई ग्रुप है इसका। ठीक है, N कोई G का सब ग्रुप, परसामान्य सब ग्रुप है, ये लो G। प्रूफ अपने को करना है H इंटरसेक्शन N H में, और ये भी हो जाएगा साथ में G में। तो ये दोनों आपका ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो अब हमने लिया है कोई H ले लो, ये प्रूफ करना है, इसका मतलब H अवयव किस में लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये H अवयव किस में, H में भी है,
और ये एच अवयव एन में भी है। ठीक है, एक्स मान लो कोई एच में है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स अवयव कोई एच में है और ये यहां से देखो एक्स एच में है तो इंटरसेक्शन इसने एच एन में भी है, ठीक है, तो एक्स में भी हो जाए, ठीक है, ये तो फालतू लिखा हुआ है, इसको ही देखो आप, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होगा, एच में होगा, और एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होगा, एन में भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये एन का एच और एक्स किसका लिया मैंने, एच का, ये दोनों में है पिछली प्रमेय के अकॉर्डिंग ही, एक्स एच एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एच इंटरसेक्शन एन में हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, परसामान्य ग्रुप बन गया, किसका, एक्स कहां से लिया, एच का लिया हमने, एक्स एक्स किसका लिया, एच का लिया, तो किसके रेस्पेक्ट में बनाइए, एच के रेस्पेक्ट में परसामान्य है, ठीक है, जिसका एक्स लेंगे उसी के रूप में ये परसामान्य होगा, तो देखते हैं भाई ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन एन ये एच, अब देखो ये एच का तो बन गया, ये जी का भी होगा, क्योंकि जो एक्स एच में होगा और एच तो ऑलरेडी जी का सब ग्रुप है, तो सपोज करो एक्स जो एच में है तो एक्स जी में तो 101% होगा, तो इसका मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होगा, एच इंटरसेक्शन एन में, तो ये किसका सब ग्रुप होगा, जी का भी होगा और ये किसका होगा, एच का भी होगा, तो इसका मतलब दोनों का सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एच और के जी के दो परसामान्य है, तो एच के क्या होंगे, जी का, तो ये चीजें ध्यान रख लेना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कौन सा परसामान्य नहीं होगा, आगे एक एमसीक्यू है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये तो इजी है, आप परसामान्य होगा तो एक दूसरे के इधर उधर कर सकते हैं और ये आपका एक उपग्रुप बन जाएगा, परसामान्य उपग्रुप कर लेना इसको, किसी दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक परसामान्य उपग्रुप होगा, दो सूचकांक का मतलब एच कोई जी का उपग्रुप है, दो सूचकांक का मतलब दो सहसमुच्चय होंगे, ठीक है, मतलब एच प्लस जीरो और एच प्लस वन मान लो, ये जैसे एच बराबर 2z है, तो ये हमेशा क्या होगा, परसामान्य उपग्रुप होगा, ठीक है। अब देखो जो थ्योरम थी अपने, मैंने कहा था कि विभाग ग्रुप में ये पढ़ेंगे, तो वही चीज है, विभाग ग्रुप का मतलब सीधा सा यही है कि दो दक्षिण सहसमुच्चय क्या बन जाएगा, एक दक्षिण सहसमुच्चय, इनका गुणन एक दक्षिण सहसमुच्चय बन जाएगा, मतलब गुणन का मतलब संक्रिया, यहाँ पे भी संक्रिया लगी है और यहाँ पे भी संक्रिया लगी है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, h प्लस ए बराबर, क्योंकि ये संक्रिया ये तो गुणा के लिए है और ये आपकी प्लस के लिए बन जाएगी, तो एच ए प्लस बी, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो ये चीज लिखी हुई है, तो ये तो दक्षिण के लिए हो गया, इसी प्रकार आप वाम के लिए भी लिख सकते हो, वाम के लिए क्या हो जाएगा, ए एच और बी एच, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ए बी एच में लिख सकते हैं हम, ठीक है, और इसी प्रकार ए प्लस एच प्लस बी प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस एच, अब इनको हम आगे एच ए बी लिख सकते हैं, इसको हम एच ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो एच क्या है, परसामान्य, ठीक है, और परसामान्य का मतलब क्या है, एक्स एच बराबर एच एक्स है, ठीक है, तो ये चीजें आपकी, तो ये तो दक्षिण के लिए हो गया और ये वाम के लिए हो गया, लेकिन जो वाम होगा ना वो वाम के लिए होगा और जो दक्षिण होगा वो दक्षिण के लिए होगा, देखो वाम है, इसमें दक्षिण लिया है तो दक्षिण की तरफ हो गया और वाम है तो वाम की तरफ, ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने है, और इस के दो जो भी उप समुच्चय बनेंगे इसके,
उसे हम क्या कहेंगे, विभाग ग्रुप के जी अपॉन एन लिख के व्यक्त करेंगे। जी अपॉन एच मतलब एच जी का विभाग ग्रुप है। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो शायद एग्जाम्पल होगा भी यहाँ पे। तो ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया पीछे जो थ्योरम है, एच ए बराबर एच बी, तो एच ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दी, ये प्लस के लिए होगा और ये आपका गुणा के लिए मान लो, या ये एक एज ए संक्रिया है। देखो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, इसको देखते हैं, यहीं पे देखते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में कि भाई एग्जाम्पल के बगैर तो समझ में आना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बाकी इजी चीज़ बहुत है। मैं ले लेता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल जो हमने बार बार लेते हैं उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। देखो एच प्लस ले लिया मैंने, ठीक है, ये तो जी बन गया और ये आपका एच बन गया, टू जेड बन गया। ठीक है, टू जेड का मतलब इसके क्या सहसमुच्चय क्या होंगे, एक तो एच प्लस जीरो दक्षिण और एक एच प्लस वन होगा। ठीक है, एच प्लस जीरो और एच प्लस वन होगा। अब अपनी क्या डेफिनेशन है भाई, यदि एच प्लस एच प्लस बी है तो ये एच ए प्लस बी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अपने पास एच प्लस जीरो क्या बनता है, ये बनता है -4 2 माइनस का 2 0 2 4 आगे ऐसे चलता जाएगा। और एच प्लस वन मतलब इसमें वन जोड़ दो आप, जो 2h में है ये, तो ये तो पीछे पढ़ चुके हैं, तो जो पहली बार है वो पीछे जाके देखना, यहाँ पे उनको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है सीधा सा, कि इन दोनों को जोड़ो आप। ठीक है, प्लस के लिए कर रहे हैं, देखो यहां पे भी तो h प्लस जीरो प्लस एच प्लस वन करो तो आपके पास प्राप्त क्या होगा, देखो माइनस का 7 प्राप्त होगा, यहां से माइनस का 7 प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस का यहां से 3 प्राप्त हुआ है, यहां से 1 प्राप्त हुआ, दोनों को जोड़ना है। और मतलब -7 ही नहीं है, खूब और भी एलिमेंट प्राप्त होंगे। देखो अब ये जुड़ेगा, ये -4 इसके साथ भी जुड़ेगा, देखो -4 -3 जुड़ेगा, इस प्रकार -1 -5 भी जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये जुड़ता चला जाएगा, आप जोड़ोगे इसी प्रकार। देखो या फिर आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ के और इसमें जोड़ दो h में, h प्लस जीरो प्लस वन, मतलब या तो 1 हो गया तो 1 ही जोड़ दो डायरेक्ट, तो आपके सामने क्या बन जाएगा, देखो ये एलिमेंट जोड़ो, पूरा जोड़ोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 0 प्लस 1 को, तो इसमें डायरेक्ट 0 प्लस 1 जोड़ोगे, जो h बराबर क्या है अपना -4 -2 0 2 4 है, इसमें मान लो 1 जोड़ोगे तो आपके पास क्या होगा, पीछे और भी चलता जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। तो देखो ये 3 कहाँ से आएगा, इस 2 को और 1 को जोड़ोगे तो ये 3 आएगा, इस 0 को और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, -2 को और -1 को जोड़ोगे तो माइनस का 3 होगा, पीछे ऐसे ही माइनस का 5 आएगा, जो -2 और -5 को जोड़ोगे, इसका मतलब या तो इसको जोड़ लो या फिर डायरेक्ट इसको जोड़ लो, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ जानी चाहिए बात, एक बार और देख लो पूरी समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से आना बहुत ज़रूरी है, और एक मल्टीपल का एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको और ईजी समझ में आ जाएगी। हमें ये प्रूफ करना है कि प्लस के लिए ले रहे हैं, तो h प्लस ए प्लस एच प्लस बी बराबर एच ए प्लस बी हो गया। ठीक है, h प्लस ए की जगह हमने 0 ले लिया, इसमें से 0 और 1 छांट लिया 2, क्योंकि ये g के अवयव लेते हैं, पीछे कोसेट्स पढ़ा हुआ है, देख लेना जाके।
ठीक है, 0 लिया तो खुद एच ही आ जाता है, तो मैंने एच ही लिख दिया, ये 2 से गुणा करके जेड को लिख दिया। H+1 इसमें एक एक जोड़ के लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, H+0 करो और H+1 इन दोनों को जोड़ो, या फिर आप सीधा जोड़ दो इसको, एक ही बात है। ठीक है, ये बराबर ही होगा। तो ये देखो आप H+0 और H+1 किया इसको, तो देखो माइनस, ये इनको जोड़ोगे तो यहाँ से ये पूरा जोड़ता जाना, जितना भी आए सारा का सारा आपको जोड़ना है। ठीक है, ठीक है ना। तो और ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा आगे। तो ये लो आपके सामने ये एग्जाम्पल से है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लो आप, ये तो हो ही गया। अब देखो ऑर्डर ऑफ, ये लैग्रेंज में हमने पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एन निकालना है। तो देखो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी साइलो थ्योरम है वो बहुत लंबा चैप्टर बाकी छूटता है, वो अपने इसमें है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो नेट का टॉपिक है। अब देखो प्रत्येक अबेली ग्रुप एक विभाग ग्रुप होता है, इसको याद रख लेना। विभाग ग्रुप अबेली होगा। देखो जो अबेली होगा उसका विभाग ग्रुप भी क्या हो जाएगा, उसका जी बाई एच भी क्या होगा, अबेली होगा। विलोम सत्य नहीं है, मतलब जो ए बी, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझने की जरूरी है कि यदि आप एच ए एच बी, अबेली का मतलब है एच बी एच ए। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ए बी, इसको मैं बी ए, तो ये हो गया अबेली का विभाग ग्रुप भी क्या बन गया, आप अबेली बन गया। तो ये जो बनेंगे एच के समुच्चय जितने भी, वो विभाग ग्रुप के समुच्चय होंगे। चक्रीय, देखो चक्रीय होगा वो हमेशा अबेली होगा, और चक्रीय का क्या बनेगा, विभाग ग्रुप चक्रीय बनेगा। ठीक है, और विलोम इनका भी सत्य नहीं है, क्योंकि यदि जरूरी नहीं है कि आप बी ए यदि हो जाए आपका अबेली बन जाए, बी एच ए बी बराबर यदि बी ए बन जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये अबेली हो, आगे ग्रुप अबेली हो एच। तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो कई बार माइनस प्लस का इस टाइप से बन जाता है कैलकुलेशन में आगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अबेली हो। तो आपको तो मेनली यही चीज में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो मतलब आप ये ध्यान रखना है, अबेली होगा जिसका विभाग ग्रुप अबेली होगा, जो चक्रीय होगा विभाग ग्रुप चक्रीय होगा। अब ये एग्जांपल है, देखो इसी में समझा देता हूं मैं। ये एग्जांपल हमने ले लिया, जी बराबर क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एच बराबर 1 एंड -1, दोनों गुणा के लिए लागू है, प्लस के लिए लागू है नहीं है। आपको दो निकालना है, गुणा के लिए इसका मतलब आपको क्या करना है, सहसमुच्चय निकालो, एच और एच आयोटा आएगा, ये हमने पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है एक दूसरे के साथ। तो हम एक सारणिक बनाएंगे गुणा की, एच और एच आयोटा, एच और एच आयोटा। ठीक है, ये बनाएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, वापिस एच ही बन जाएगा, और ये आपका एच आयोटा बन जाएगा, और ये एच आयोटा, और ये वापिस एच आयोटा क्या बन जाएगा, वापिस एच बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, जी बाई एच, तो फिर क्या बन जाएगा, विभाग ग्रुप एच और एच आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको गुणा करके भी देख सकते हो। देखो एच को एच के साथ करोगे आप, सपोज करो इसको इसके साथ ही करना है। एच बराबर क्या है, 1 का 1 के साथ करोगे 1 आएगा, -1 का 1 के साथ करोगे तो फिर भी 1 आएगा। ठीक है, और देखो आप इसको ऐसे समझो, एच और एच हम कर रहे हैं, मतलब 1 - 1 का संक्रिया लगा रहे हैं, 1 - 1, तो ये 1 1 हो गया, एक तो 1 आएगा इसमें से, और एक देखो 1 का -1 के साथ करेंगे -1 आएगा, तो वापिस क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, बाकी 2 बार 1 2 बार -1 आएगा, उसको छोड़ो आप, ये आपका एच आ गया। एच आयोटा और एच आएगा। ठीक है, तो मतलब
या फिर एच और एच आयोटा मान लो एक ही बात है ये तो अब देखो आप ये क्या एच आयोटा क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा, और ये क्या है 1 एंड -1। तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, देखो 1 के साथ आयोटा, ये आयोटा के साथ 1 के साथ करोगे आयोटा बन जाएगा, ठीक है। आयोटा का -1 के साथ करोगे माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस आयोटा का इसके साथ करोगे माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का -1 के साथ करोगे तो आयोटा बन जाएगा। तो ये कुल मिला के एच आयोटा। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ आप गुणा की संक्रिया लगा दो और ये आपका बन जाएगा। तो एच और एच आयोटा इसकी दो क्या हो गई आपकी कोटि मान लो। तो जी बाई एच को एच और एच आयोटा हम लिखेंगे। इन्हीं सह समुच्चयों को हम विभाग ग्रुप कहते हैं, ये ध्यान में रख लेना बस। तो अब आपके पास एक आ जाए, मान लो आपके पास मान लो आ जाए g बराबर जेड प्लस आ जाए और h बराबर 2z आ जाए। तो इसके क्या बन जाएंगे h प्लस 0 और h प्लस 1। तो विभाग ग्रुप क्या बन जाएगा g बाई h प्लस 0 और h प्लस 1 बन जाएगा। अब इसकी जगह 3z आ जाए h बराबर, तो विभाग ग्रुप क्या बन जाएगा h प्लस 0 h प्लस 1 h प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसे बनता है ये हमने कल वाले वीडियो में 2z का ये सह समुच्चय को पढ़ चुके हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी सह समुच्चय बने उसका एक सह समुच्चय बना लो, उसे ही हम क्या कहेंगे एक डिपार्टमेंट, मतलब एक विभाग ग्रुप के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इनके जो भी क्वेश्चन भी हैं वो भी करेंगे अभी। अब आप देख सकते हो इसको 4z है तो इसका विभाग ग्रुप क्या बन जाएगा h प्लस 0 h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में आपको देखना है बस, और जैसे मैंने जोड़ा है उस टाइप से आप जोड़ोगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है। देखो h का तो h रहेगा, h प्लस 1 का देखो h प्लस 0 और h प्लस 1 आप जोड़ोगे तो h प्लस 0 प्लस 1 बराबर h प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। h प्लस 2 को h प्लस 0 और h प्लस 2 को तो h प्लस 2 हो जाएगा, h प्लस 0 h प्लस 3 हो जाएगा, h प्लस 1 और h को जोड़ोगे तो h प्लस 1 हो जाएगा, h प्लस 1 और h प्लस 1 को जोड़ोगे तो देखो h प्लस 1 और h प्लस 1 को जोड़ोगे h प्लस 2 हो जाएगा। इस टाइप से इनको जोड़ के करना है, ठीक है। तो ये आपकी संक्रिया साय या फिर केली सारणी हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, किसी ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप अबेली है, नहीं प्रत्येक विभाग ग्रुप अबेली नहीं है, अबेली का अबेली होगा। तो ये कथन असत्य है बिल्कुल भी। अबेली का क्या होगा विभाग ग्रुप भी अबेली होगा, ठीक है। किसी ग्रुप किसी दूसरा क्या रह गया, अच्छा इसका विलोम सत्य, ये तो पूरा ही गलत है, सत्य तो छोड़ो। किसी ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप अबेली है तो ये तो पूरी बात गलत है, और विलोम भी सत्य है। अबेली का अबेली नहीं होगा, प्रत्येक का अबेली नहीं होगा, अबेली का अबेली होगा। प्रत्येक अबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप अबेली होगा, बात तो इसकी ठीक है। विलोम भी सत्य है, ये कोई जरूरी नहीं है, यहां पे इसको गलत करार दिया है, ये बात ठीक है यहां तक, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। तो इसमें बुक में आपको गलत आंसर मिल सकता है, देखना थोड़ा। यदि किसी विभाग ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप अबेली है होता है, अबेली का अबेली होगा किंतु विलोम सत्य नहीं है, ये बात पूरी रूप से सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार देखो चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप चक्रीय होगा, ये बात और विलोम सत्य नहीं है, ये बात भी सत्य है। और चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप चक्रीय, विलोम भी सत्य है, ये असत्य है भाई, ये बात गलत है, विलोम सत्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब देखो एमसीक्यू आ गए, इसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइट नहीं है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो जी का उपसमूह एच है, मान लो एच क्या है जी का उपसमूह है, पर सामान्य उपसमूह कब होगा भाई जब ये होगा। अब ये
देखो ये जी के बराबर नहीं होता, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच होता है, नहीं हाँ एच होता है, ठीक है। तो एच की जगह इसने जी ले लिया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर सही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसने भी दे दिया, ये भी दे दिया, दोनों क्या कर लें इसको, ठीक है। मतलब ये दोनों आंसर दे दिए इसकी, इसमें ऑप्शन बहुत गलत मिलेंगे आपको। अब ये क्या कह रहा है, यदि किसी परसामान्य है एक्स मान लो कोई जी में है, तो सेम इक्वेशन आंसर अब ये होगा, इसमें दोनों आंसर होंगे, ठीक है ना। पहला और चौथा दोनों आंसर होगा, और इसमें चौथा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें हम प्रूव कर चुके हैं। परसामान्य ग्रुप की न्यूनतम कोटि क्या होगी, तो न्यूनतम कोटि क्या होगी, दो होगी, जो कि तत्समक और खुद जरूर परसामान्य जरूर होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है एच और के जी में एक परसामान्य ग्रुप है, हमने प्रूफ कर चुके हैं एच और जी दोनों ही परसामान्य है, तो एच के भी परसामान्य होगा, ठीक है जी में, और एच इंटरसेक्शन के भी परसामान्य होगा जी में। अब इसको एच लेना, के में एक एच अवयव लेना, एच में भी एक एच अवयव लेना, और दोनों में लगाना फिर। हालांकि इसको मैं प्रूव कर चुका हूं, आप पीछे देखना थ्योरम। दूसरी बात ये एच का भी होगा, ठीक है, तो ये परसामान्य हो गया आपका, ये यूनियन नहीं होगा, और एच के जरूर होगा, ये नहीं होगा। देखो इसके साथ यूनियन आ गया इसलिए नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा, इसके साथ एच के नहीं होगा, लेकिन एच के परसामान्य होगा, ठीक है। ये दोनों परसामान्य होंगे, ये दोनों कंडीशन हमने पीछे कर चुके हैं। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन इसमें क्या है कि इस टाइप से दिए हुए हैं कि वो आंसर सभी भी हो सकते हैं। देखो समूह जी का एक उप समूह परसामान्य होता है, यदि वो अबेली होगा, परसामान्य होगा मतलब एच ए बराबर ये होगा, तो ये अबेली हम मानते हैं। हालांकि यदि पूरा यदि डीप में जाओ ने तो ये चारों सही है, हालांकि ये अबेली नहीं है, ये तो कट जाएगा, कभी कभी होता है ये अबेली, कभी कभी अबेली भी अबेली नहीं है वो भी परसामान्य बन जाता है, ठीक है। चक्रीय ग्रुप परसामान्य होता है, अबेली ग्रुप इसका परसामान्य होता है। अभाज्य कोटि का कोई ग्रुप है मान लो, उसे हम सरल ग्रुप कहेंगे। अभाज्य कोटि का हर, क्योंकि उसका कोई उपग्रुप ही नहीं होगा, उपग्रुप नहीं होगा तो उसका कोई परसामान्य उपग्रुप ही नहीं होगा, उचित उपग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको सारी एक एक डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि यदि परसामान्य होगा तो ए एच बराबर एच ए होगा, तो इसको हम अबेली को प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे। वो तो चक्रीय भी सकता है, लेकिन अबेली होगा वो 101% परसामान्य होगा ही होगा, और जो चक्रीय होगा वो 100% अबेली होगा, और अबेली होगा वो 100% परसामान्य होगा। इसका मतलब जो चक्रीय और अबेली दोनों होगा वो परसामान्य होंगे इसमें, ठीक है। यदि जी एक समूह है तो जी बाई एच परिभाषित होगा, एच यहाँ पे एक परसामान्य उपग्रुप है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साइलो थ्योरम है 3, ठीक है, इसका है साइलो की, साइलोस थ्योरम, कोशी थ्योरम, उनको हम पढ़ा नहीं। हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये 3 नंबर आएगा 105 का। इसको हम अभाज्य टुकड़ों में भी करते हैं, देखो 3, 5 एंड 7। अब आप कहोगे ये 2 क्यों नहीं हुई, लेकिन ये साइलो थ्योरम अपने आप पता चल जाएगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। ये आपके लायक नहीं है, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन आज तक सेकंड ग्रेड में पूछा वो मैंने ले रखा है, सेकंड ग्रेड में पूछा नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है वो मैंने ले रखा है, एच एम में रखा है वो भी ले रखा है। अब देखो चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप चक्रीय होता है, बिल्कुल सही बात है, विलोम सत्य नहीं है, बस इसको आप ये लिख सकते हो, विलोम सत्य नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, यदि H के 2 परसामान्य उपसमूह है तो ये H में है, तो H के तो यदि तो ये तो पक्का होगा भाई, ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि मान लो H और K में तत्समक अवयव हमेशा इक्वल होंगे। देखो जो जी में तत्समक होगा वो इनके उपग्रुपों में होगा तत्समक, ठीक है। तो ये तो उपग्रुप की डेफिनेशन से भी आप कर सकते हो कि तो इस तत्समक दोनों क्या होंगे, आपके
कॉमन होंगे और तत्सम इसका इंटरसेक्शन है वो हमेशा पर सामान्य होगा, क्योंकि ये देखो अनुचित इम्प्रॉपर ये रखता है यहाँ पे। ठीक है भाई, आपका उचित तो नहीं है ये, और उचित का हमने प्रूव कर चुके हैं। एच को एच में लिया है और एच को हमने के में भी लिया है, फिर एक्स को हमने जी में लिया है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स एच में होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स के में होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमने कर चुके हैं ये। ठीक है, लेकिन ये मान लो कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, ऐसा ग्रुप हो सपोज करो, तो ये तत्समक अवयव तो सभी में समान रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं वहाँ भी 2-3 बार बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन स्लेट में आई हुई भी है, ये भी वहीं से क्वेश्चन आ गया। इसका यदि प्राइम नंबर दे दे तो ऑर्डर ऑफ एन पी स्क्वायर होगा। आपके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है, उसको सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में एचएम में आरपीएससी लेवल की है भी नहीं, वो नेट स्लेट के लेवल की है। देखो अबेली समूह का प्रत्येक विभाग ग्रुप अबेली होगा। ठीक है, क्योंकि हमने चक्रीय का चक्रीय होगा। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह सरल समूह होगा, जिसे हम चक्रीय समूह भी कहेंगे। ठीक है, चक्रीय अभाज्य कोटि का तो पहले ही कर चुके हैं भाई, जो भी अभाज्य कोटि का ग्रुप होगा वो चक्रीय ग्रुप होगा, तो ये तो पिछले चैप्टर में कर चुके हैं हम। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा आपको। ठीक है, इसका हम ले सकते हैं, लेकिन कल मैंने प्रूफ करके बता दिया, तो ये आप लांगराज से प्रूफ कर लेना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये विशिष्ट उपसमूह, इसमें यदि गलत आंसर हो सकता है, देखो ये दोनों जी किसके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी लायक नहीं है भाई, जेड जी में आ गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एच ले लो आप। ठीक है, ये एच ले लो तो आपका ठीक बन जाएगा, क्योंकि ये साइलोथोरम साथ में ले रखा है इनके क्वेश्चन, तो फटाफट कर लेते हैं। देखो एच ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये सही होगा, ये नहीं होगा, ये एच ए एच बी होता तो एच ए बी होता, तो ये कभी नहीं होगा। आपका आंसर ये बन जाएगा। यदि किसी परिमित जी का उपसमूह एच में सूचकांक है तो जी की कोटि का भाजक होगा, क्योंकि ये लांगराज की थ्योरम है और सेकंड ग्रेड में पूछी हुई है। ठीक है, अब देखो यदि जी और एच उपसमूह है, एन विशिष्ट समूह है, तो आपको पता है ये दोनों हो जाएंगे, ये कर लिया है मैंने। तो जी और एच और जी दोनों क्या होंगे, विशिष्ट उपसमूह है, ये हमने थ्योरम में कर लिया है। तो देखो एन एच का भी होगा और एन जी का भी होगा। ठीक है, जल्दी करना।